डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट केस। कल हमने केस के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने केस क्या होता है, टाइप्स ऑफ केस बता दिए थे। यहाँ तक कि हमने नॉमिनेटिव केस का डिफिनेशन और एग्जाम्पल भी देख लिया था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, वोकेटिव केस के बारे में और पजेसिव केस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। डिफिनेशन इसका देखते हैं। व्हेन अ नाउन आर अ प्रोनाउन इज यूज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन जब अ नाउन एक नाउन आर अ प्रोनाउन अथवा प्रोनाउन इज यूज प्रयोग होता है एज एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के जैसा इन अ सेंटेंस वाक्य में इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अर्थात जब किसी वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। चलिए दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन जब अ नाउन एक नाउन प्लेज द रोल ऑफ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेज द रोल अदा करता है, रोल अदा करता है ऑफ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ऑफ ए वर्ब, वर्ब के, इन अ सेंटेंस एक वाक्य में, इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अर्थात जब एक नाउन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल अदा करता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया वन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एक नाउन है, वान एक वर्ब है। ये वान जो है वो क्या है, एक वर्ब है। यहाँ ये एक वर्ब है वान, वान मीन्स होता है जीतना। द मैच, मैच ये ऑब्जेक्ट है। इंडिया वान द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच जीता। अब यहाँ जो ये मैच है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, यही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है। आइए दूसरा हम डिफिनेशन देखते हैं। सी स्टिच्ड ए ड्रेस। स्टिच्ड मीन्स होता है सिला, सिलना। स्टिच्ड एक वर्ब है और ड्रेस एक ऑब्जेक्टिव केस है। उसने एक ड्रेस सिला, तो यहाँ पर जो है ये सिलना वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है और ड्रेस। चलिए तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस जो होता है इसका मतलब होता है संबोधन। वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन करने वाले केस जो होते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं कि व्हेन अ नाउन आर ए प्रोनाउन is used to address to a person or group of person it is called vocative case. It is called vocative case when जब a noun एक noun और pronoun अथवा pronoun is used प्रयोग होते हैं to address संबोधन के लिए to a person एक व्यक्ति को और group of person अथवा व्यक्तियों के समूह को, तो it is called vocative case, तो उसी को vocative case कहते हैं। एक बार हिंदी में इसको देखते हैं। जब किसी वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग, जब किसी वाक्य में, यहाँ पर में होना चाहिए, जब किसी वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के संबोधन के लिए किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया सीता कम हियर, सीता कम्स हियर, कम्स यहाँ कम्स होना चाहिए, सीता कम्स हियर, सीता कम हियर यहाँ कम होना चाहिए, सीता कम हियर। अगर यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते तो हो जाता सीता कम्स हियर, लेकिन यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है। कॉमा का मतलब यहाँ है संबोधन, एड्रेस किया जा रहा है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। सीता कम्स हियर, कम हियर, सीता कम हियर, अर्थात सीता को संबोधित किया जा रहा है कि सीता यहाँ आओ, सीता यहाँ आओ। अगर यहाँ पर यहीं पर
जो हमारा ये कॉमा है ये नहीं होता, यहाँ पर यस जोड़ देते हम तो होता सीता कम्स हियर, सीता यहाँ आती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉमा लगा दिया है। कॉमा लगाने से क्या हो गया है कि ये संबोधन वाले वर्ड हो गए हैं, अर्थात हम संबोधित कर रहे हैं सीता को कि सीता कम हियर, सीता यहाँ आओ। अर्थात यहाँ हमको क्या करना पड़ रहा है, अल्प विराम लेना पड़ रहा है, सीता कम हियर, सीता यहाँ आओ। तो इस तरह से जब हम संबोधन करते हैं तो वो होता है हमारा वोकेटिव केस। चलिए तो हम अब पजेसिव केस देखते हैं। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व, ठीक है। तो अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नाउन आर अ प्रोनाउन शोज पोजेशन आर ओनरशिप, इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। व्हेन जब अ नाउन एक नाउन, आर अ प्रोनाउन अथवा प्रोनाउन, शोज दर्शाता है, पोजेशन पोजेशन का मतलब अधिकार, आर ओनरशिप अथवा स्वामित्व, इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस, तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। यहाँ हिंदी में देखते हैं, जब कोई नाउन अथवा प्रोनाउन अपना अधिकार या मालिकाना हक दर्शाता है या स्वामित्व दर्शाता है तो उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे मैरिज ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैरिज, मैरी जो है, अगर यहाँ खाली मैरी होता तो फिर यहाँ पर मालिकाना हक दर्शाया नहीं जाता, लेकिन मैरिज यहाँ पर देखिए अपस्ट्रॉफी यस लगा करके हमने कहा मैरिज, मैरिज का मतलब मैरी का। ड्रेस मीन्स ड्रेस, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। मैरी का ड्रेस बहुत सुंदर है। यहाँ मालिक कौन है ड्रेस का, मैरी। मैरी जो है वो क्या है, ओनरशिप है उसका, मैरी का, उसी का पोजेशन है किस पर, ड्रेस पर। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजेसिव केस होगा। तो इस तरह से हम अपना यहाँ यहीं पर वीडियो आज समाप्त करते हैं। आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।